टू आवर यूट्यूब चैनल। नमस्ते, राधे राधे। पिछली वीडियो में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, है ना। और उसके क्या किए थे, एमसीक्यू भी किए थे, है ना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता है क्या? सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? वेदों से प्राप्त होती है, ठीक है। तो वैदिक काल का समय काल देखते हैं, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। इसमें आता है ऋग्वेदिक काल और आता है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इस काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, ऋग्वेदिक काल की, है ना। और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। इस काल की जानकारी हमें अन्य वेद जैसे यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद से मिलती है, ठीक है। तो वैदिक काल में आर्यों का आगमन, ठीक है, इसे थोड़ा समझ लेते हैं हम, ठीक है, इसे थोड़ा समझ लेते हैं हम, ठीक है। तो ये है हमारा सेंट्रल एशिया, ठीक है, सेंट्रल एशिया, और ये है हमारा भारत, ठीक है। तो सेंट्रल एशिया के लोगों ने भारत के लोगों पे क्या इल्ज़ाम लगाया कि ये लोग हमारी क्या पशु चुरा के ले जाते हैं, ठीक है। पशु क्या करते हैं? चुरा के ले जाते हैं। तो अब एक तरफ सेंट्रल एशिया, एक तरफ भारत है। अगर भारत के लोग सेंट्रल एशिया के लोगों के पशु चुरा के ले जा रहे हैं तो क्या सेंट्रल एशिया के लोग भारत पे अटैक करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। और क्या होगा? अब जीत उसी की होगी जिसके पास अच्छे इक्विपमेंट्स होंगे, जिसके पास अच्छे रथ होंगे। तो सेंट्रल एशिया के लोगों के पास क्या थे? रथ थे, और भारत के लोगों को पैदल ही लड़ना पड़ रहा है ना। तो क्या हुआ? सेंट्रल एशिया के लोगों ने भारत के लोगों को क्या किया? हरा दिया, ठीक है। भारत के लोगों को हरा दिया, और अब क्या करेंगे? सेंट्रल एशिया के लोग क्या करेंगे? भारत में एंट्री करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? भारत में एंट्री करेंगे, ठीक है। तो जो भी स्थान वाली कंट्री है वो किस में आती है? सेंट्रल एशिया में आती है, ठीक है, ठीक है। इतनी बात तो हमने, मोटी मोटी बात हमने समझ ली, है ना। इतनी मोटी मोटी बात तो हमने समझ ली, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो यहाँ भी वही लिखा है, वैदिक काल में आर्यों का आगमन क्या हुआ? भारत में हुआ। आर्य शब्द का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ, ठीक है। मेन ऑक्यूपेशन क्या थी इनकी? पशुपालन। मुख्य पशु क्या थे इनकी? गाय, ठीक है। हालांकि जो प्रिय पशु इनका रहा है वो घोड़ा भी रहा है ना। तो गाय को क्या बोला जाता है? अगन्या बोला जाता है। अगन्या का मतलब क्या होता है? जिसका वध ना किया जा सके, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, मेन ऑक्यूपेशन यानी कि मुख्य व्यवसाय क्या है इनका? पशुपालन, ठीक है। और मुख्य पशु क्या है इनकी? गाय, ठीक है। आर्यों का निवास स्थान, निवास स्थान के बारे में क्या बोला? मैक्स मुलर जो है उन्होंने बोला ये सेंट्रल एशिया से आए। तिलक ने क्या बोला? आर्कटिक से आए। दयानंद सरस्वती ने क्या बोला? ये तिब्बत से आए, ठीक है। इम्पॉर्टेंट जो बड़ी महत्वपूर्ण जो रिवर्स है आर्यन की, ठीक है, इंडस, इसका जिक्र जो है वो सबसे ज़्यादा बार है, ठीक है। इंडस का जिक्र सबसे ज़्यादा बार है। ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियाँ जो हैं इंडस की वो कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, है ना। तो झेलम को क्या बोला जाता है? बित्सता। चिनाब को क्या बोला जाता है? अस्कनी। रावी को क्या बोला जाता है? पुरुषनी। व्यास को क्या बोला जाता है? बिपाशा। सतलुज को क्या बोला जाता है? शतुद्री। और ठीक है, कुबा को क्या बोला जाता है? काबुल। कुर्रम को क्या बोला जाता है? क्रुमु। सुवास्तु को क्या बोला जाता है? सवात। गोमल को क्या बोला जाता है? गोमती। ये किसकी हैं? ये अफगानिस्तान की नदी हैं, ठीक है। ये कुबा, कुरुम, सुवास्तु, गोमल, ये किसकी हैं? ये अफगानिस्तान की नदी हैं, ठीक है। अब आगे, अब सरस्वती नदी, सरस्वती नदी का क्षेत्र क्या है? घग्गर हाकरा क्षेत्र राजस्थान में है सरस्वती नदी, है ना, पड़ती है। और इसको क्या बोला जाता है? नदी तमा, यानी कि नदियों में सर्वश्रेष्ठ बोला जाता है इसको। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ भी सकता है कि नदी तमा किस नदी को बोला जाता है, ठीक है। अब निवास स्थान ये रहते कहाँ थे, ठीक है? इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज प्लस सरस्वती। तो लैंड ऑफ सैवर, सेवन क्या बोलते हैं इसको? रिवर्स बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? सप्त सैंधव प्रदेश। क्या बोला जाता है इसको? सप्त सैंधव प्रदेश, ठीक है। मैंने बता दिया पहले ही कि आर्यों का यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ झगड़ा होता है। क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि क्या करते थे ये? पशु चुरा के ले जाते थे भारत के लोग इनके, ठीक है, सेंट्रल एशिया के लोगों के। तो जो सेंट्रल एशिया के लोग हैं वो भारत के लोगों को क्या बोलते थे? दास या दस्यु बोलते थे, ठीक है। तो आर्यन, आर्यन वर्सेस सेंट्रल एशिया के लोगों को बोला जाता है आर्यन। तो आर्यन वर्सेस क्या होता है? लोकल ट्राइब, जो भारत के लोकल ट्राइब, उनके बीच क्या होता है? बैटल होता है। रीजन ऑफ बैटल क्या होता है? रीजन ऑफ बैटल क्या होता है? मवेशी, है ना। फाइट कौन जीतता है? आर्यन जीत जाते हैं। क्यों? रीज़न क्या होता है? अश्व चलित रथ, यानी कि अश्व चलित रथ, यानी कि इनके पास क्या होते हैं? चैरियट होते हैं अच्छे खासे।
और इम्पॉर्टेंट किंग अगर की बात करूँ तो आयरन की कौन है, दिवोदास और सुदास। तो दिवोदास वर्सेस शांबर नामक दास के साथ इनका युद्ध होता है और जीतता कौन है, दिवोदास जीत आता है। फिर दिवोदास का जब बेटा बनता है सुदास, तो उसका किसके साथ युद्ध होता है, 5 आर्य 5 नौ नारे के बीच। क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि विश्वामित्र की जगह क्या कर देता है, ये वशिष्ठ को पुरोहित बना देता है और विश्वामित्र बदला लेने के लिए क्या करता है, युद्ध की घोषणा कर देता है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, बैटल ऑफ 10 किंग्स, यानी कि दाशरा का युद्ध, सुदास वर्सेस 5 आर्य 5 नौ आर्य। रीज़न क्या बताया मैंने, विश्वामित्र की जगह क्या कर देते हैं, वशिष्ठ को पुरोहित बना देते हैं। अब देखते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ वैदिक पीरियड। ठीक है, तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ वैदिक पीरियड में हेड कौन आता है, राजा। ठीक है, हेड कौन होता है इनका, राजा। तो राजा का पद क्या था, अनुवांशिक नहीं था, यानी कि हेरिडिटरी नहीं था। ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो राजा का पद क्या था, हेरिडिटरी नहीं था। राजा के पद के लिए कई बार चुनाव भी होते थे। ठीक है, राजा के पद के लिए उस टाइम वैदिक पीरियड में, ठीक है, वैदिक पीरियड में क्या हो रहे हैं, राजा के पद के लिए क्या हो रहे हैं, चुनाव भी हो रहे हैं। जबकि हम उत्तर वैदिक काल में हम क्या देखेंगे कि राजा का पद क्या बन जाता है, हेरिडिटरी बन जाता है। ठीक है, पर वो हम आगे देखेंगे। तो ये क्या, सभा समिति विद्वद्गण, इनका काम क्या होता है, हाँ, इनका काम होता था राजा की शक्तियों पर नियंत्रण करना। ठीक है, तो ये क्या करते थे, राजा की शक्तियों पर नियंत्रण करते थे कौन, सभा समिति विद्वद्गण। ठीक है, तो सभा क्या है, सभा क्या है, कबीले के बुजुर्ग और विशिष्ट लोगों की परिषद थी। ठीक है, यानी कि मुख्य लोगों की, मेन लोगों की परिषद, इसमें आम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते किसमें, सभा में। ठीक है, तो सभा का काम क्या होता था, क्या होता था, न्यायिक, ठीक है, न्यायिक और प्रशासनिक मामलों पर विचार करते थे। इस पे न्यायिक और प्रशासनिक मामलों पर क्या करते थे, विचार करते थे। अब आती है समिति। ठीक है, समिति आम जनता की केंद्रीय राजनीतिक सभा थी। ठीक है, इसका काम क्या होता था, तो राजनीतिक मामले, युद्ध, कबीले की नीतियों पर क्या करते थे, चर्चा करते थे। परंतु इसका वेरी इंपॉर्टेंट काम क्या था, ये क्वेश्चन आया भी है। ठीक है, कि समिति क्या करती थी, राजा का चुनाव करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। समिति क्या करती थी, राजा का चुनाव करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। इसके बाद आता है बिदत। इसके बाद क्या आता है अपना, बिदत। बिदत बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पुरानी जन परिषद थी। ठीक है, इसका काम क्या होता था, वर्क क्या था, इसका कार्य क्या था, आर्थिक, धार्मिक, सैन्य और सामाजिक सभी प्रकार के कार्य करती थी। आर्थिक, धार्मिक, सैन्य और सभी प्रकार के कार्य करती थी। परंतु सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक थी। यानी कि उस समय महिलाओं की कंडीशन कैसी थी, बड़ी अच्छी थी। कैसी थी, बड़ी अच्छी थी, क्योंकि महिलाएं भी क्या कर रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं। और सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन किसमें, बिदत में है। फिर आता है गण। गण क्या था, कबीले के सदस्य या सैनिकों का एक समूह था। ठीक है, कबीले के सदस्य और सैनिकों का क्या है, एक समूह है। इसका काम क्या है, गणतंत्रों के मामलों और सामूहिक निर्णयों के लिए क्या है, ये उत्तरदायी है। इसके गणतंत्रों के मामलों और सामूहिक निर्णयों के लिए क्या है, ये उत्तरदायी है। कौन, गण। ठीक है, फिर देखते हैं प्रशासनिक संरचना। ठीक है, इसमें कौन आता है, कुल, ग्राम, विश, जन। ठीक है, यानी कि कुल में क्या है, जो भी घर के सदस्य हैं वो मिलकर के बनता है, कुल बनता है। ठीक है, फिर बड़े ज़्यादा घर के लोग परिवार मिलेंगे तो क्या बनेगा, गांव बनेगा। और गांव इज इक्वल टू ग्राम। ठीक है, फिर कहता है विश। विश में कहता है बड़े ज़्यादा समूह आते हैं। फिर जन, बड़े ज़्यादा विषयों को मिलाकर के बनता है जन। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि कुल का हेड कौन होता है। ठीक है, ये जो कुल है इसका हेड कौन है, इसका हेड कौन है, कुलपा। ठीक है, ये कुलपा क्या है, हेड। ग्राम का हेड कौन है, तो ग्रामनी है। विश का हेड कौन है, तो विशपति है। जन का हेड कौन है, तो राजन या गोम्पा है। ठीक है, कुल कितने वेद हैं, तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब ऋग्वेद के बारे में जानते हैं कि सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10462 क्या है, ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद में स्त्रोत और प्रार्थनाएं का संचय है। किसका, स्त्रोत और प्रार्थनाएं का क्या है, संचय है। ठीक है, कुल मंत्रों की संख्या कितनी है, 10580। मूल मंत्रों की संख्या कितनी है, 10462। ठीक है, ये तो याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका इकोनॉमिक। ठीक है, इसका इकोनॉमिक देखते हैं, इकोनॉमी है ना, यानी कि इकोनॉमी देखते हैं इसकी। तो मुख्य फसलें क्या थी, मुख्य फसलें थी गेहूँ और जौ। ठीक है, व्यवसाय क्या करते थे, पशुपालन करते थे। कृषि में क्या करते थे, कृषि में क्या करते थे, लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। ठीक है, व्यवसाय देख लिया, पशुपालन है, कृषि में लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। मुख्य फसल क्या है, गेहूँ और जौ। ठीक है, गोल्ड को किससे पहचान की गई है, तो निष्क नामक धातु से की गई है। व्यापार का माध्यम क्या था, वाटर। वाटर सिस्टम क्या होता है, वाटर सिस्टम होता है वस्तु के बदले वस्तु। यानी कि मेरे को
1 किलो चावल चाहिए, परंतु मेरे पास क्या है, मेरे पास 1 किलो गेहूँ है, ठीक है। और दूसरे बंदे को क्या चाहिए, 1 किलो गेहूँ चाहिए, तो मैं उसको क्या करूँगा, गेहूँ दे दूँगा और उससे क्या कर लूँगा, चावल ले लूँगा, ठीक है। ठीक है। अब किसान को क्या बोलते थे, किनाश बोलते थे, या जौ। उधर क्या होता था, अनाज मापने का यंत्र। स्थिवी क्या होती थी, अन्नागार यानी कि ग्रेनरीज। और उबरा क्या होता था, कृषि योग्य भूमि, ठीक है। सोसाइटी कैसी थी, वर्ण व्यवस्था पर आधारित नहीं थी, वर्ण व्यवस्था पर आधारित नहीं थी। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, ठीक है। कुछ मंत्रों की रचना, क्योंकि महिलाओं द्वारा भी की गई है, तो महिलाएं भी अगर मंत्रों की रचना कर रही हैं, और महिलाओं की स्थिति क्या है इस समय, बड़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति क्या हो जाएगी, थोड़ी गंभीर हो जाएगी। अगर इंपॉर्टेंट गॉड की बात करूं तो कौन कौन से हैं, इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता इनको बोला जाता है, युद्ध का देवता इनको बोला जाता है। पुरंदर यानी कि किलों को तोड़ने वाले इनको बोला जाता है। वरुण नैतिक आचरण के देवता है, ठीक है। अश्विन औषधियों के देवता है, यानी कि गॉड ऑफ मेडिसिन, ठीक है। अदिति देवताओं की जननी है। उषा यानी कि सूर्य उदय की देवी है। और सोम नौ मंडल है और 114 सूक्त समर्पित है, ठीक है। ये क्या एक पेय पदार्थ है, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, वनस्पतियों का क्या बोला जाता है, अधिपति भी बोला जाता है सोम को, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ये हमने वैदिक काल की हमने पूरा देख लिया, प्रशासन देख लिया, ठीक है, इकोनॉमी देख ली, ठीक है, कैसे कैसे चलती थी, ठीक है, और सोशल लाइफ कैसी थी, है ना। तो हम आगे किसके बारे में पढ़ेंगे, अगर हम उत्तर वैदिक काल के बारे में, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच।